अगर आपका 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक का बजट है और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मिलेगा इतने बजट में, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ के बजट के बीच का ऑप्शन, और वो भी बहुत ही बेहतरीन और मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के पास। मेरा नाम है अनीश मोगा और आप देख रहे हैं हाउस हंटिंग विद अनीश। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप ये पूरा एरिया देख रहे हैं, दिस इज 10.5 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल, जिसमें की टोटल 7 टावर हैं, और इन 7 टावर में से अभी टावर 1, 2 और 3 इनके डिलीवर्ड हैं, और टावर 7 एंड 4 ये अभी न्यू लॉन्च कर रहे हैं। तो बेसिकली टोटल पूरे लैंड पार्सल में इसमें सिर्फ और सिर्फ 54 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी आती है, और 540 यूनिट्स के आसपास इनकी इसमें टोटल लैंड में आती है। इस सोसाइटी की अच्छी बात यह है कि आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी मेन द्वारका एक्सप्रेसवे की, और पूरे एरिया के अंदर डेंसिटी भी आपको कम मिलेगी, प्लस आपको ग्रीनरी काफ़ी मिल जाती है। यहाँ पे जो आप एरिया देख रहे हो 1.5 एकड़ का ग्रीन एरिया है, और यहाँ पे 0.5 एकड़ का ये डेवलप कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 1.5 एकड़ का पूरा एरिया अभी डेवलप्ड है, तो मैं इसकी वीडियोस में डालूंगा, आपको उससे आइडिया लगेगा कि किस तरीके से बना हुआ है। 35,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे इन्होंने क्लब हाउस बना रखा है। क्लब हाउस के अंदर आपको स्विमिंग पूल, जिम, आपका रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट ऑलरेडी फंक्शनल मिल जाता है। इतना ही नहीं, पूरे लैंड पार्सल के साथ साथ यहाँ पे इनके पास एमिनिटीज़ के साथ साथ एक स्कूल भी इन्होंने यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सारी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। और अगर मैं पार्किंग की बात करूँ, जो बहुत सारे जगह इशू होता है पार्किंग का, तो यहाँ पे पार्किंग जो है वो रफली 1350 गाड़ियों की पार्किंग है। 1350 गाड़ियों की पार्किंग आपको ऑलरेडी इसमें मिलती है पूरे लैंड पार्सल में, तो पार्किंग का कोई इशू नहीं है। एक गाड़ी की पार्किंग आपको अपने साथ अलॉटेड मिलती है, और दूसरी कार आप आराम से अपने पार्क कर सकते हैं विजिटर एरिया। 35,000 स्क्वायर फीट का ये बड़ा सा क्लब हाउस मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इन्होंने डेवलप किया हुआ है। जैसे ही आप एंटर करते हो आपको मिलती है डबल हाइटेड लॉबी, पूरा लग्जरी एरिया आपको मिलता है इसमें, जिस पूरा लग्जरी फील देता है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी सारी वो अमेनिटीज़ गिवन है जो आपको यहाँ पे सोसाइटी में रिक्वायर्ड होगी। ये है आपका जिम एरिया जो उन्होंने डेवलप किया हुआ, जो काफ़ी बड़ा एरिया है। सोसाइटी अगर मैं बात करूँ 540 लोगों की टोटल डेंसिटी है, जिसमें से रफली जिम आने वाले 55-60 या 100 लोग, तो उनके लिए एरिया बहुत इनफ है। हर इन्होंने फ्लोर पे वॉशरूम दे रखा है, तो आपको सारे फ्लोर्स पे वॉशरूम मिल जाएगा। सो ये है इस क्लब हाउस का फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे आपको इंडोर एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि पूल टेबल, टीटी टेबल एंड योर योगा एरिया एंड सम अदर इंडोर एक्टिविटीज़ जो कि आपको रिक्वायर्ड होती है एक सोसाइटी में। तो ये एरिया देखोगे काफ़ी बड़ा डेवलप किया हुआ है सारा एरिया। ये आपकी टीटी टेबल रखी हुई है, और यहाँ से आपको पूल टेबल है, आपका फुटबॉल है, और कैरम इन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है। बेसिक इंडोर एक्टिविटीज़ आपको सारी मिल जाती है। और यहाँ पे आपको एरिया जो व्यू मिलता है वो सीधा मिलता है पूल साइड का। सो ये इनका पूल एरिया है जो यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया हुआ है। आइए आपको लेके चलता हूँ सेकंड फ्लोर पे। तो ये है इनका सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे आपको इन्होंने पूरा बैंक्वेट का एरिया दे रखा है, और बैंक्वेट एरिया की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने दे रखा है, जिसके अंदर आप आराम से 50 से 100 लोगों की गैदरिंग आराम से कर सकते हो। मतलब 100 लोगों के आसपास गैदरिंग बड़ी आराम से यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बैंक्वेट के साथ में किचन भी दे रखी है, तो किचन की होने की वजह से आपको यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। खाना वगैरह यहीं पे बन के यहीं पे सर्व हो सकता है। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से आइडिया देता हूँ अपने आसपास का। ये सामने जो आप लैंड देख रहे हो, ये इनका टावर नंबर 5 है, जो फ्यूचर डेवलपमेंट में आने वाला है। जो इसके आगे का एरिया हम देख रहे हैं, वहाँ पे टावर इन्होंने 6 इन्होंने बना रखा है, 7 इनका वो बन रहा है, उसके अंदर यूनिट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा आपका इनका 1.5 एकड़ का जो अभी पार्क हम देखने वाले हैं, वो वहाँ पे डेवलप इन्होंने किया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से डेवलप किया हुआ है। सो चलिए इनका सैंपल देखते हैं, सैंपल का आइडिया लेते हैं किस तरीके से इन्होंने बना रखा है। आपको बेहद पसंद आएगा, मुझे काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि पूरा 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है ये। आइए, तो एज यू एंटर, दिस इज योर लिविंग एरिया।
लिविंग एरिया इन्होंने सेपरेट दे रखा है अटैच विद द बालकनी। बालकनी भी छोटी मोटी नहीं, इतनी बड़ी बालकनी इन्होंने इसमें दे रखी है बिल्कुल कि आप अपना छोटा सा एक गार्डन भी इसमें डेवलप कर सकते हो। तो ये बेसिकली इनका सैंपल है। सैंपल के अलावा आपको अगर जब आप विजिट करोगे तो एक्चुअल फ्लैट आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि इनके पास कुछ रेडी टू मूव इन यूनिट्स भी अवेलेबल है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से इन्होंने डेवलप किया हुआ है। तो इतना सारा बड़ा एरिया आपको मिलता है लिविंग के साथ में, और काफी एरिया आपको लिविंग में भी मिल जाता है। फिर मूविंग ऑन आगे आते हैं, हमारा यहाँ पे किचन एरिया आता है जो कि इन्होंने सेपरेट किया हुआ है पूरा। तो यहाँ पे अच्छा खासा किचन का एरिया, डाइनिंग का एरिया बन जाता है, वो भी कनेक्टेड विद बालकनी। और बालकनी भी बिल्कुल ऐसा नहीं कि छोटी सी बालकनी, इतनी बड़ी बालकनी कि आप अपना अच्छा सेटअप यहाँ पे कर सकते हो। तो बालकनी एरिया भी काफी बड़ा आपको किचन के साथ कनेक्टेड मिल जाता है। यहाँ पे आपको सर्वेंट रूम दिख रहा होगा, ये इनका सर्वेंट रूम है। जो सर्वेंट क्वार्टर है ये एक्चुअली कनेक्टेड है आपका इस वाले सैंपल फ्लैट में, लेकिन ये एक्चुअली कनेक्टेड नहीं है एक्चुअल यूनिट के साथ। ये इन्होंने पुरानी यूनिट्स में इनके पास कनेक्टेड था, पुराना पूरा सोल्ड आउट है, जो नया आ रहा है उसके अंदर ये कनेक्टेड नहीं है। तो ये बालकनी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था पूरा किचन का एरिया। किचन का एरिया जैसे आपको दिख रहा है वो ऐसे डेवलप करके बिल्डर आपको दे देगा, और अगर आप चाहे कि रॉ लेना चाहते हैं तो बिल्डर बिल्कुल फ्लेक्सिबल है उसके। तो ये है आपका फर्स्ट रूम। फर्स्ट रूम भी आपका बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के नॉर्मल मास्टर बेडरूम की तरह है। तो आप देखोगे काफी बड़ा एरिया है कनेक्टेड विद अगेन वॉशरूम एंड बालकनी। जहाँ पे आपको बालकनी भी मिल जाती है और साथ में वॉशरूम, और वॉशरूम की फिटिंग जैसे आपको दिख रही है एज इट इज आपको वो मिल जाएगी। और फर्दर थोड़ा आगे आते हैं तो ये इन्होंने एरिया दे रखा है विच इज पाउडर एरिया, और उसके बाद यहाँ पे आता है इनका सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम का भी काफ़ी बड़ा साइज है। जो आप वॉल पे देख रहे हैं ये इसके साथ में नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने पहले सैंपल बना रखा था, इस वजह से इन्होंने कर रखा था, बट ये आपको रॉ चीज़ देंगे ताकि आप अपने तरीके से डेवलप कर पाए। दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द बालकनी, एंड बालकनी के साथ साथ आपको वॉशरूम भी अटैच हर रूम में मिल जाता है। सो मूविंग ऑन टू द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम भी आपको इतना सुंदर एज इट इज ही मिलेगा, काफी सारा स्पेस, और ये जो आप फ्लोरिंग देख रहे हैं ये फ्लोरिंग भी आपको एज इट इज मिलेगी, अटैच अगेन विद वॉशरूम एंड बालकनी। I was born to be free. सो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये आपका 10.5 एकड़ का है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, प्रोजेक्ट वेल कनेक्टेड है द्वारका एक्सप्रेसवे से, बिल्कुल 24 मीटर रोड पे है। सराउंडिंग की बात करूँ तो आसपास कोई भी ऐसे हाई राइज अपार्टमेंट नहीं है। आपके बिल्कुल ऑपोजिट में टाटा और उसके अलावा एमआर की लैंड है, जो कि जिसके अंदर वो ज़्यादातर अब सारे एससीओ लेकर आएंगे, तो बेसिकली कमर्शियल लैंड यूज उनके पास है। तो अब क्या है, यहाँ पे आपको कमर्शियल सामने मिल जाएगा। अंदर इन्होंने एक छोटा सा कमर्शियल अपना डेवलप कर रखा है कुछ अपना डेली यूज़ के लिए,
उसके अलावा यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी काफ़ी फैमिलीज रहने भी आ चुकी है, कुछ यूनिट्स रेडी टू मूव इन हो चुके हैं, 1 2 3 इनके रेडी टू मूव इन हो चुके हैं, 6 भी हो चुका है जिसमें 2.5 BHK है। बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, बहुत सारी मोलझोल नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। 2.5 BHK का एक ही साइज़ है 1550 स्क्वायर फीट, 3.5 BHK का सिंगल साइज़ है 997 स्क्वायर फीट। तो एरिया काफ़ी बड़ा मिल जाता है और आप लोडिंग वगैरह हटा के देखोगे तो आजकल इतनी लोडिंग है हर प्रोजेक्ट के अंदर, अगर उससे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे लोडिंग बहुत कम है और आपको अंदर का इंटरनल कारपेट एरिया काफ़ी सारा मिल रहा है। प्लस आपको इसके साथ कार पार्किंग मिल जाती है। और रेट की बात करूँ तो वो मिल जाता है रफली आपको 14.5 से 15,000 रुपये के आसपास। तो रेट्स वगैरह की डिस्कशन हम ऑन टेबल बैठ के कर सकते हैं। मेरे को आपको बजट दिखाना था, जो कि अगर आप 2.5 से 3 करोड़ का अगर बजट लेके चल रहे हो तो बहुत कम चीज़ें द्वारका एक्सप्रेसवे पे बच रही हैं। बट हाँ, देयर आर सम ऑप्शन जो कि आप कंसिडर कर सकते हो और ये उनमें से एक है। अगर आप अपने रहने के लिए कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल आके देखनी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए और मेरे से मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको अच्छा घर अपने रहने के लिए दिखा सकूँ। सो बेसिकली अब ये था पूरा प्रोजेक्ट। अब आप मेरे को बताइएगा आपको कैसा लगा है पूरा प्रोजेक्ट, क्या है वर्थ इट है इतना अमाउंट, और अगर आप इस विजिट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट को और अच्छे से देखना चाहते हैं तो मेरा नंबर यहाँ पे गिवन है, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।